हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका हमारे नंबर सिस्टम का जो लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और आने वाले 1-2 वीडियो है तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन को उठा करके हम कर रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं कि जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं कि नंबर्स क्या होता है, उसके बाद से इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर या जो भी है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम उसका वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। और हालांकि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चंस एसएससी में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि हमारे पास लेट ए बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ अ 2 डिजिट नंबर, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ए बी क्या है, एक प्राइम नंबर है जहाँ पे ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है तो दोनों डिजिट जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो वही बोल रहा है ए नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि ए बी तो एक प्राइम नंबर है ही जहाँ पे ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर इस डिजिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, बी ए कर देते हैं, तो बी ए भी जो होगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, जिसमें कि दोनों डिजिट जो होगा वो बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है तो इसका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे 22 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब कि यहाँ पे 22 नहीं हो सकता, 33 आप 2 डिजिट में नहीं ले सकते, 44 नहीं ले सकते, 55 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, 66 नहीं ले सकते। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा ये दोनों डिजिट जो है 6 = 6 क्या है, a = b यहाँ पे बराबर है। तो वही बोल रहा है कि हमको ये जो नंबर है 2 डिजिट का ये हमको नहीं लेना है। ठीक है, हमको केवल वही लेना है जिसमें a नॉट इज इक्वल टू b हो। ठीक है, हालांकि ये सभी तो प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है। ये सभी हमको नहीं लेना चाहिए था, बस हम आपको डिजिट समझाने के लिए लिए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर बोल रहा है 2 डिजिट का प्राइम नंबर 11 भी है, बट इसमें 11 नहीं हो सकता क्योंकि बोला है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ये मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 11 क्या है, प्राइम नंबर है, बस हमको ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि 11 इसमें हम नहीं ले सकते, यही हमको बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखिए हमको क्या बोला है, हमको 2 डिजिट का नंबर बोला है। अब हमको 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि हम 1 से ले करके, यानी कि हम 0 से ले करके 1 से ले करके हमको 2 डिजिट नंबर कहाँ से मिल जाता है, 1 से ले करके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से ले करके मान लीजिए 99 तक क्या हो गया, ये 2 डिजिट्स नंबर हो गए। 99 तक ये 2 डिजिट नंबर होगा। अब आप 100 लेंगे तो ये क्या हो गया, ये 3 डिजिट नंबर हो गया, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो 100 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम 99 तक देखेंगे। अब आप देखिएगा कि यहाँ से लेकर के अगर हम बात करें तो 9, ये 9 तक क्या है, ये है हो गया 1 डिजिट, ये हो गया 1 डिजिट हो गया। ठीक है, और ये 100 जो है वो 3 डिजिट हो गया। तो 1 से लेके 9 तक हमको नहीं लेना है और यहाँ पे 100 को नहीं लेना है। तो 100 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, बात हो रही है प्राइम नंबर की। ठीक है, तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमको जो लेना है वो कहाँ से लेना है। मान लीजिए हमको 2 डिजिट का बात किया है तो हम 10 से शुरुआत करेंगे, 10 से 10, 11, 12, 13। तो अब यहाँ से ले करके 99 तक, अब इसमें से हमको क्या छांटना है, प्राइम नंबर छांटना है। ठीक है, प्राइम नंबर छांटना है जो कि 2 डिजिट का हो। तो 11 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं हो सकता, तो 11 हम नहीं लेंगे। एक बी के बराबर नहीं हो सकता है तो 11 हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ से चेक करना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है,
हम यहाँ से आइए हम चेक करते हैं पहले कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। देखिए, मेरा समझाने का मतलब यही था कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो हम लेते हैं कहाँ से, 10 से लेकर के 99 तक के बीच में का जो नंबर होता है वो 2 डिजिट होता है 10 से, और बाकी 0 से लेकर जो 9 तक होता है 1 डिजिट होता है, ठीक है। और 100 तो 3 डिजिट हो गया, और 100 से लेकर 999 तक वो तो 3 डिजिट हो गया, ठीक है। फिर 1000 का जाता है 4 डिजिट हो जाता है। तो उसी तरह हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमको जो नंबर लेंगे मतलब, तो हम वो प्राइम नंबर खोजेंगे कहाँ से कहाँ के बीच, तो 2 डिजिट प्राइम नंबर हम खोजेंगे 11 से लेकर 99 के बीच, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने ये बोला है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए। हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया, और हमको जो कंडीशन जो दूसरा है वो क्या होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट होना चाहिए। अब आइए हम 2 डिजिट में खोजते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए 11 तो नहीं ले सकते क्योंकि ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए, 12 नहीं हो सकता, 30 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम लेते हैं 13 प्राइम नंबर, ठीक है। अब बोला है कि ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो कि मतलब उसका इंटरचेंज करने पर भी प्राइम नंबर हो। अब देखिएगा 13 प्राइम नंबर है, तो 13 का उल्टा करेंगे तो 31 प्राइम नंबर है, जी हाँ ये है। उसके बाद से 14, 15 नहीं हो सकता, 16, 17 प्राइम नंबर है, ठीक है, 17 प्राइम नंबर है, और इसका उल्टा 71, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद से 18, 19 प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 91 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद से 23, ठीक है, 23 हो गया, ये प्राइम नंबर है, बट 32 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद से 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 29 आ जाता है। 29 तो प्राइम नंबर है, बट 92 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं है। बस हमको डिजिट का उल्टा करके देखना है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि जब ए बी एक प्राइम नंबर है और ए बी एक प्राइम नंबर है और ए नॉट इज इक्वल टू बी है, तो हमको जो है बी ए भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। और ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट का, उनका सम निकालना है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि 23 है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है 23 का जब इन्वर्स करेंगे तो 32 क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। उसके से देखिएगा 31 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, और 13 हाँ ये भी हो सकता है। तो 31 प्राइम नंबर है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये भी एक प्राइम नंबर है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है, 37 हो गया, इसका इन्वर्स करेंगे तो 73 हो गया, ये भी क्या है, दोनों प्राइम है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है 39 नहीं हो सकता, 41 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 14, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है 41 हो गया, 43 हो गया, 43 होगा प्राइम नंबर, इसका इन्वर्स करेंगे तो 34 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 43 के बाद 47 लेंगे, जो कि 74 भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद से 49, 53 लेंगे, तो 53 लेंगे तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 35 प्राइम नंबर है, नहीं ना है, तो 35 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 57 आ गया, 57, 75 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं, तो 57 भी 19 के पारा में आता है, हाँ 57 भी 19 के पारा में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। 59 क्या है, प्राइम नंबर है, जबकि 95 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 61 क्या है, प्राइम नंबर है, जबकि 16 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 61 हो गया, उसके बाद से 63, 64, 65, 66, 67 जो हो गया प्राइम नंबर हो गया। 76 प्राइम नंबर नहीं हुआ, 67 हो गया, 68, 69, 71 जो है वो प्राइम नंबर हो गया, 17 जो है ये भी प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे 73 प्राइम नंबर है, और 73 प्राइम नंबर है, और 37 भी प्राइम नंबर है, 73, 37। उसके बाद से 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 97 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है।
तो उसके बाद से हम और आगे अगर लेते हैं तो हमारा और कौन कौन सा आ जाता है, 81 है, 83 है, 83 है, 83 प्राइम नंबर है, तो 38 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो 98 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97 जो है वो प्राइम नंबर है, और 79 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि 2 डिजिट नंबर में, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, देखिए 2 डिजिट नंबर में ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ये वो प्राइम नंबर्स हैं जिनका इन्वर्स करने पर भी प्राइम नंबर बन रहा है, और वहाँ पे वो दोनों डिजिट बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से नंबर हैं, ये एक नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये मतलब 100 के बीच में, 100 और 11 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसे हैं जिनका इन्वर्स करने पर वो प्राइम नंबर्स बनते हैं। बट हमको इनका सम पूछा है, तो देखिए 13 + 31, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए 17 + 71, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे 31 और 13, ये तो सेम ही है, और ये तो सेम ही है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 37 आ गया, 73 आ गया, 37 आ गया प्लस 73 आ गया, ठीक है। उसके बाद से ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ले चुके हैं यहाँ पे। और अब देखिए 71 और 17 यहाँ पे ले चुके हैं, 73 और 37 यहाँ पे ले चुके हैं। एक और आप यहाँ पे आ जाता है 79 + 97, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे यही वाला तो यहीं पे है, तो इसका सम हम ले चुके हैं। तो वही बोल रहा है कि हमको इन्हीं का सम निकालना था, ठीक है, हमको इन्हीं सब का सम निकालना था। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 9 16, 9 7 16 3 19, 19 और 7 26, 1 27, 27 और 7 34, 1 35 और 3 38 के 8 हारसीला हाथ में आया 3, 9 7 16, 16 7 23, 3 26, 26 और 7 33, 1 34, 34 3 37, 1 38 और 38 3 41, ठीक है। तो 418 इसका आंसर हुआ, ठीक है। 418 इसका आंसर हुआ। अब ये आपको समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। देखिए हम आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए बी वेयर ए नॉट इज इक्वल टू बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि हमको 2 डिजिट का प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, जिसमें कि दोनों डिजिट मतलब जो 1 डिजिट है और 10 डिजिट है ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले डिफरेंट हो चलेगा, बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद से बोल रहा है सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, यानी कि ए भी एक प्राइम नंबर है तो बी ए भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो वही मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे है, जैसे 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 का इन्वर्स किया था 31 भी क्या एक प्राइम नंबर है, बट क्या 1 और 3 बराबर है, जो 10 डिजिट 1 डिजिट पे दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह वाला कंडीशन वाला लेने को बोल रहा है। और इस तरह से 10 डिजिट मतलब 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर हैं और उनका इन्वर्स करने पर भी प्राइम नंबर आ रहा है, और वो 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, और जिनका जो 10th डिजिट और यूनिट डिजिट पर वो जो है अंक जो है वो बराबर नहीं है, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ये सभी जो नंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आपके सामने हमने सभी चीज़ें इसीलिए डिटेल में लिख दिया ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। वरना शॉर्टकट में तो बना सकते थे, वो तो मुझे भी पता है कि जैसे 3 4 ये कुछ हैं जिनका इन्वर्स करने पर वो भी प्राइम नंबर बन रहा है, बाकी सबका प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर का इन्वर्स करने पर सभी प्राइम नंबर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका आंसर है 418 जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। सो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में अगर होता तो हम पता कर लेते कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे जो नंबर जो है वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या 667 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए
हमको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले देखिए पता करना होगा कि ये जो 667 है, जैसे ये नंबर का ले लिया हमने 667 ले लिए, तो हमको पता करना है कि 667 कौन सा नंबर के स्क्वायर के करीब है, किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। ठीक है, तो हमने पता किया कि जो 667 जो है वो 625 यानी कि 25 के स्क्वायर के करीब है। 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 इसके करीब है ये। ठीक है, ये क्या है 667 जो है ये नियर है, किसके नियर है 625 के करीब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 625 25 के स्क्वायर के करीब है। ठीक है, मतलब 667 25 के स्क्वायर के करीब है। अब हम 1 से लेकर के और 25 तक का नंबर को इसमें चेक करेंगे कि क्या ये उनसे डिविजिबल है या नहीं है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 25 तक का किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं होता है तो फिर ये प्राइम नंबर होगा। मतलब 25 के बाद 26, 27, 28, 29 उसके आगे अब हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगा ये प्राइम नंबर है या नहीं। केवल हमको 25 के नीचे जितना टेबल रहता है उनसे हमको चेक करना है कि ये कट रहा है कि नहीं। नहीं कटेगा तो फिर प्राइम नंबर होगा, और कट जाएगा तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा फिर। तो वही हमको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं कि क्या ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके आखिरी में जो है ऑर्डर सॉरी इवन नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 6 6 12 और 7 12 7 19, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 7 7 8 56 7 63 63, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से अगर बात करते हैं तो 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 9 से अगर बात करें तो 9 से भी नहीं कटेगा, जैसे कि 9 7 63, और 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से तो कटेगा ही नहीं। और 11 से अगर बात करते हैं तो 11 से 6 बार में जाएगा, फिर से ये तो 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं 12 से, तो 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से अगर बात करते हैं 23 54 53 65, तो 13 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद से 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। 14 से कटेगा 14 चौके 56, 14 चौके 56, तो 10 बचा। हाँ, 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। 16 से भी नहीं कटेगा। 16 से भी नहीं कटेगा। 17 से अगर इसको चेक करते हैं हम 17 से, तो क्या 17 से कटेगा? तो 17 के 17 34 37 51 17 चौका 68, तो 17 तियाँ 51, राइट। अब बच्चा 15, 17 से भी नहीं कटेगा। बात करते हैं 18 से, तो 18 से भी नहीं कटेगा। 19 से 19 तियाँ 57, फिर 7 बचा, तो 19 से भी नहीं कटेगा। 20 से भी नहीं कटेगा। 21 से अगर बात करते हैं तो 63 3 37, 21 से भी नहीं कटेगा। 22 से भी नहीं कटेगा। 23 से कट जाएगा, देखते हैं। 23 दूना 46, 23 दूना 46 20। जी हाँ, अब ये पता चला कि ये जो है 23 से कट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम भाग देंगे तो 23 से 2 मरतबे में जाएगा तो 46 आएगा। अब 20 हाथ में, अब 23 9 207। ठीक है, 23 9 207, यानी कि ये नंबर जो है केवल और केवल ये नंबर जो है मतलब 23 से डिविजिबल हो जा रहा है। अब मान लीजिए ये 23 से जब डिविजिबल हो ही गया तो क्या प्राइम नंबर थोड़ी रह जाएगा, अब ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो ये जो है पहला जो है ये जो है प्राइम नंबर हमारा नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन चेक कर लिया हम। देखिए एक्चुअली हम सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो देखिए आप भी 1-2 बार इस क्वेश्चन को करेंगे ना, ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये किस से कटेगा। आप देखते ही पता लगा लेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं, 4 से 5 से, ऐसे तो कटने वाला है नहीं, तो आप जल्दी पता कर लेंगे। अब देखिए, अब जब हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं तो कैसे पता करेंगे, 6 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे। जैसे हमको तेजी में पता चल जा रहा है वैसे हम करेंगे क्वेश्चन, मतलब थ्योरी भी करेंगे कि कैसे पता चल जाता है कि ये 11 से कटेगा फिर नहीं कटेगा, 13 से कटेगा फिर नहीं कटेगा, तो वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। तो ये हम पहला कर चुके हैं, पहला जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं 861 है। ठीक है, तो 861 हम देखेंगे कि किसके करीब है, कि मतलब कौन सा नंबर का स्क्वायर के करीब है। तो 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर। तो ये जो है किसके नियर है,
841, 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है 29 से पहले कि क्या ये किसी टेबल से कट रहा है, किसी टेबल से कट रहा है। अगर कटता होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं कटता होगा तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2 से, तो जाएगा ही नहीं। 3 से, 8 से 14 1 15, 8 से 14 1 15, देखिए 3 से ये चला जा रहा है। 3 बार में अगर आप कटाएंगे तो चला जा रहा है, देखिए 3 दूना 6, फिर 2 बचा, 3 8 24, फिर 2 बचा, 3 7 21। तो ये 3 से कट जा रहा है, यानी कि जब ये 3 से कट जा रहा है तो प्राइम नंबर कैसे हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद से अब हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जब चेक करते हैं तो 481 है ना, तो 481 किसके करीब है? किसके करीब है अगर हम पता करें तो देखिएगा, नियर 484 तो 22 का स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 इज इक्वल टू 21 के स्क्वायर के करीब है। अब हम चेक करेंगे कि 21 से पहले क्या ये किसी टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 8 4 12 1 13, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 चौक 7 छक 42 और 6 और 61, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 चौक 44, तो 11 से भी नहीं जाएगा। 12 से बात करते हैं तो 12 से भी नहीं जाएगा, जैसे 13 से भी नहीं जाएगा, 13 55 33 39, नहीं 13 से चला जाएगा, क्योंकि 13 39 और 9 बचा 13 91, तो ये 13 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये बचा है ऑप्शन में, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब वो कैसे प्राइम नंबर हुआ, आइए हम चेक करते हैं। देखिए तो ये सभी जो है, जैसे कि ये देखिए, ये जो है 3 से ये जब कट जा रहा है तो कहाँ से प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। ये 13 से ये डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो वही पता कर रहे हैं हम। अब आपको पता चल जा रहा है ना कि अगर इतने बड़े बड़े नंबर्स देंगे तो कैसे हम पता करेंगे कि प्राइम नंबर्स इनका क्या होता है, मतलब ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं, ठीक है। तो इन सब को पता करने का मेथड पता चल गया, कैसे प्राइम नंबर हैं या नहीं पता करेंगे। देखिए शुरू में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जब आप चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद देखिएगा इस चीज़ को 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे समझाने में, बताने में या फिर क्वेश्चन को बेसिक से करने में टाइम लगता है, ठीक है। और मेन चीज़ है कि सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, सभी को समझाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये मतलब हमने तो देखा कि ऑप्शन में 3 ठो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या यही चौथा ये प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। यही प्राइम नंबर है। तो देखते हैं कि ये प्राइम नंबर कैसे है, ठीक है। ये प्राइम नंबर कैसे है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये प्राइम नंबर कैसे है। मतलब प्राइम नंबर है, बट देखते हैं ये किसी टेबल से कटता है कि नहीं, ये किसके स्क्वायर के करीब है। तो देखिएगा ये जो डी नंबर वाला है, ये जो 331 जो है वो किसके नियर है? 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो इसके करीब है। अब हम 18 से पहले देखेंगे क्या किसी टेबल से कट रहा है, तो 331 देखिए, 331 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 3 6 1 7, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से 12 के बाद में 24, 11 बचा तो 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से 13 दूनी 26, 13 का 13 दूनी 26 और बच्चा 7, तो 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 14 दूना 28 और 5 51, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 दूना 32 और 1, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 दूना 17 161, तो 17 से भी नहीं कटेगा, 17 कम 17, फिर बच्चा कितना 16 बचा, तो 16 बचा तो 161 17 पारा में नहीं आता, तो 17 से भी नहीं कटेगा और 18 से तो कटेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम देखें कि 18 तक देखें, 18 तक हमने देखा कि ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है, इसलिए यह जो है 331 यह जो है यह एक प्राइम नंबर है। 331 क्या है? यह एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यह जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। उतार लीजिए क्वेश्चन को, तब तक फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
20 नेचुरल नंबर। अब देखिए हम जब पिछले लेक्चर किए हैं, यानी कि लेक्चर नंबर अगर आप 3 देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो उसमें हम आपको ये फार्मूला लिखाए हुए हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सॉरी मतलब सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर हम आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू हमको दिया हुआ है, n का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है। अब इसमें हम फार्मूला में n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये जो है केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो आसान था, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस फार्मूला आपको याद है तो आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना दिया है 20, 20 इंटू 21, क्योंकि n प्लस 1 20 प्लस 1 21/2, तो इससे करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 210 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 210 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर जब आप आगे चलते हैं, ये तो समझ में आया होगा सबको, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये फार्मूला हम लिखवाए हुए हैं आपको लेक्चर नंबर 3, आप नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसमें जो है n इंटू n प्लस 1 ये फार्मूला हम आपको लिखवाए हुए हैं। सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब ये 4-5 फार्मूला लिखवाए हैं, 5 फार्मूला लिखवाए हैं जो कि बेसिक है। अब जाइए उसको देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और ये फार्मूला आप लोग उन 5 क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा था कि शुरुआती 20 नेचुरल नंबर का सम करने को बोल रहा था, और यहाँ पे हमको दे दिया है कि यानी कि शुरू का 1000 नेचुरल नंबर का सम करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वही फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 1000 है, n का वैल्यू 1000 है, इंटू 1000 प्लस 1 1001, ठीक है, अपॉन 2, इसको आप काटेंगे तो 500 बार में चला गया, तो 500 इंटू 1001, देखिए 1001 को 500 में गुणा करेंगे तो 5005 इंटू 20 का 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा मान लीजिए कि हम ये जो फार्मूला लिखवाए हैं आप लोग को याद है ना, नहीं भी आता, देखिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखवा देते हैं। देखिए हम इसका फार्मूला पिछले वीडियो में भी लिखवाए हुए हैं, ठीक है, 3rd वीडियो में, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी यहीं पे लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में हम लिखवा देते हैं। देखिए पहला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर, ठीक है। तो इन सभी का फार्मूला क्या होता है हम पिछले लेक्चर में लिखवाए हुए हैं, इन सभी का फार्मूला आप लोग लिख लेंगे कि इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इसका होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इवन नंबर का, और n स्क्वायर जो होता है ऑड नंबर का। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अगर नीचे दिखाई देता होगा तो एक और फार्मूला लिख लीजिएगा कि सम ऑफ यहाँ देखिएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का, और सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्यूब ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, ठीक है, nth नेचुरल नंबर। तो इसका फार्मूला यहीं पे लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखवा, अब इसको नोट कर लीजिए, बार बार हम नहीं लिखवाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है तो क्यूब, सॉरी ये क्यूब वाला है, ठीक है, क्यूब वाला है, इसको यहाँ पे लिखिए, क्यूब वाला है n इंटू n प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को लिखना है n इंटू n प्लस 1, उसके बाद से 2n प्लस 1/6, ठीक है,
ये इसका फार्मूला हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि अभी हमको बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 21 + 22 + 23, ऐसे करते करते हमको 100 तक का 99 तक का सम पूछ रहा है, यानी 21 से लेकर के 99 तक का सम पूछ रहा है, नेचुरल नंबर का सम 21 से 99, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए हम आपको जो फॉर्मूला लिखवाए थे n × n + 1/2, तो वो क्या था, वो सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर था, यानी कि वो शुरू से था, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब शुरू से लेकर के nth तक नेचुरल नंबर का सम था। लेकिन अब ये शुरू से नहीं है, ये कहाँ से है, 21 से स्टार्ट है, शुरू से नहीं है, 21 से स्टार्ट है। तो इसमें अब जैसे कि कुछ हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि जो हम फार्मूला लिखवाए थे वो क्या था, सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। इधर यहाँ पे हम फार्मूला लिखवा देते हैं, यहाँ पे वो जो फार्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वो फार्मूला था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला था n × n + 1/2, यानी कि यहाँ जो फार्मूला है ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का था, ठीक है। लेकिन हमको 21 से पूछ दिया है, 21 से पूछ दिया है, हमको 1 से नहीं पूछा है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कि 1 से लेकर 20 तक इसमें जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं तो हो जाएगा, मतलब आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, 1 + 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे प्लस 19 + 20, इतना तक हम सम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसमें 20 तक तो गायब था ना, तो 20 तक को इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा 21 + 22 + 23 + 24, ठीक है, प्लस ... 98 + 99, ठीक है। यहाँ तक का सम पूछा है। तो देखिए हम क्या किए कि शुरू से 1 से लेकर 20 तक का इसमें जोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद से हमको 29 से पूछ रहा था, तो अब हमको जो शुरुआती नेचुरल नंबर का सम अब हम बना लिए, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बना लिए कि अब यहाँ पे ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n 99 नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 99th नेचुरल नंबर अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है वो शुरू से है, ठीक है। ये 21 से दिया हुआ था, बीच में से दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि एकदम शुरू से दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, अगर माइनस कर दें कितना, 1 + 2 + 3 + ... 19 + 20 तक अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, 20 तक अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो देखिए समझ में आया। जैसे देखिए हमने मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, इतना तक जोड़ा और फिर इतना तक घटाया, इतना तक जोड़े हम, तो हमको 1 से लेकर के 99 तक का फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम यहाँ से मिल जाएगा, और उसमें से लेकर के 1 से 20 तक का हम नेचुरल नंबर का सम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, अब यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए हमने क्या किया कि हमको यहाँ से दिया हुआ था, ये सभी हमको नहीं दिया था, बस हमको यहाँ से दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 21 से लेकर के 22 23 24 25 26 98 99 तक का हमको सम निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि ये फार्मूला नहीं था, तब हम करेंगे क्या कि 1 से लेकर 20 तक का इसमें जोड़ देंगे तब पूरा 1 से लेकर 99 तक का क्या एक नेचुरल नंबर का सीरीज बन जाएगा, और 1 से लेकर के कितना तक अभी लगातार नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। अब 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे जब जोड़े तो इसको घटाएंगे भी तो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हम जोड़े हैं तो इसको घटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जोड़े हैं वही यहाँ पे हम घटा भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। बात वही है, जोड़े घटाए मतलब जितना जोड़े उतना घटा दिए, बस हम इसको फार्मूला में बैठाने की कोशिश किए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका तो फार्मूला नहीं है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस करके अब फार्मूला हम लगा सकते हैं और हमारा आंसर भी सही ही आएगा। देखिए
अब हम यहाँ से देखिए 1 से लेकर 99 तक का सम का हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n का फार्मूला कितना हो गया, n का फार्मूला 99 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे n का फार्मूला कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1। देखिए n इंटू एन, जैसे ये n1 हो गया, n इंटू n1 प्लस 1/2, और इसमें से हम माइनस करेंगे n2 इंटू n2 प्लस 1/2, ठीक है। इसमें से इस तरह से कुछ हम फार्मूला बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हमको इसका वैल्यू 99 आ गया, 99 अब प्लस 99 प्लस और 1 करेंगे, n1 का वैल्यू 99 है और 99 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इंटू अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, ठीक है। माइनस n2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, 20 इंटू और n2 प्लस 1, 20 प्लस 1 21 हो गया, अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए ये इसको कटेंगे तो 50 बार में जाएगा, ठीक है, 50 बार में जाएगा, और इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 99 में 5 से गुणा करेंगे तो अब कितना आएगा, 99 में 5 से 495 आएगा, ठीक है, 495, और 1 0 का 1 0 लिख दीजिए, 495, 1 0 का 1 0 लिख दिए, और इसमें से हमको माइनस करना है कितना, 210 हमको माइनस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हो गया टोटल, तो कितना हो जाएगा, 4740 आंसर आ गया ना, 4740, ठीक है, 4740 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। तो अब आपको समझ में आया कैसे किया हमने बस इसको इसके फार्मूला में बैठाया ताकि हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर सके, ठीक है। यानी कि जितना जोड़े उतना ही घटाए, 1 से लेकर 20 तक जोड़े थे, 1 से लेकर 20 तक घटा दिए। अब हमको ये फार्मूला इस फार्मूला पर बैठ गया, अब इस फार्मूला पर बैठा के हम आराम से बना लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर। 20 इवन नेचुरल नंबर को हमको लिखना है। हम आपके इसका फार्मूला लिखवाए थे ना, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 सम ऑफ फर्स्ट 20 n नेचुरल नंबर्स बोला था, तो नेचुरल नंबर्स इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो 20 इंटू 21 करेंगे तो 21 दूना 42, 420 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 420 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर था, और ये जो था थोड़ा सा फार्मूला से डाइवर्ट करके दिया गया था ताकि आपका माइंड चेक करने के लिए कि क्या आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बस फार्मूला पर बैठाने का दिक्कत था, फार्मूला पर बैठ गया, क्वेश्चन बन गया। ये जो था ऑलरेडी फार्मूला पर बैठा क्वेश्चन दिया था, तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस, ऐसे करते करते 998 तक पूछ रहा है, यानी 998 तक का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए पूछ क्या रहा है, ये तो इवन नंबर का पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर का सम पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि देखिए इवन नंबर यानी कि 20, 22, 24, 26 इस तरह से करके 998 तक का इवन नंबर पूछ रहा है, और हमको 2 से लेकर के 18 तक का इवन नंबर इसके पहले का गायब है, ठीक है। तो चूँकि डायरेक्ट यहाँ से निकालने का फॉर्मूला हमने अभी नहीं सीखा है, तो अभी हम करेंगे क्या, मतलब इसका निकालने का डायरेक्ट फार्मूला अभी तो हम नहीं सीखे हैं। हम बस ये सीखे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर का हमने फार्मूला सीखा है, तब उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि 2 से लेकर के 18 तक का इवन नंबर गायब है, तो उसको पहले इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, फिर से उसको इसमें जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे इवन नंबर का सम 98 तक 998 तक का इवन नंबर का सम हम निकालेंगे, फर्स्ट 998 तक का इवन नंबर का सम निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद से उसमें से हम माइनस कर देंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ से 1 से लेकर के, ये तो इवन नंबर का सम है, बट 2 से लेकर के 18 तक का इवन नंबर गायब है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ से 2 प्लस 4 प्लस 6
2 + 4 + 6 डॉट 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 करके प्लस 16 + 18, ठीक है, 16 + 18 इतना तक का हम इसमें जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ देखिए 20 + 22 + 24 + 26 प्लस डॉट 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 प्लस 98 तक हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 98 तक हम इसमें जोड़ेंगे। और इसमें से हम करेंगे क्या, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, और तो यही जो हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसी को हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 16 + 18 16 + 18 तक का हम वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक एक्स्ट्रा जोड़े तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया किस पर यूज करने के लिए हमको, अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया ये मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का सम पे अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए हमारा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 होता है, n × n + 1 होता है ना, ठीक है। अब देखिए अब हमको यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 998 नहीं है, यहाँ पे 18 नहीं है। देखिए n का वैल्यू हमको निकालना है तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 998 तक कितने नंबर्स हैं। देखिए इवेन नंबर है तो इवेन नंबर में 2-2 का गैप होता है, तो 2-2 का गैप होता है तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। n का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा, n का वैल्यू हमको निकालना होगा तो हम जानते हैं कि 2-2 का गैप होता है किसमें, इवेन नंबर में। सम ऑफ इवेन नंबर जब हम करेंगे तो इवेन नंबर में 2-2 का गैप होता है, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 998 है ना, 998 को बाई 2 करेंगे तो 449 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। 449 ही ना होगा, नहीं 499 चूँकि आंसर 1000, हाँ तो 499 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं 499, ठीक है। देखिए 2 से लेकर के 998 तक का इवेन नंबर का सम, लेकिन 998 टर्म्स थोड़ी है, इसमें से तो बीच का एक एक गायब है, ऑड नंबर वाला तो गायब है, केवल इवेन नंबर वाला है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इसका आधा हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके आधा हो गए। तो हमको मिल गया n1 का वैल्यू मिल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक का n1 मान लिए और उसका n2 मान लेंगे तो n1 का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 449। और n2 का वैल्यू देखिए, और n2 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू उसमें 18 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसमें लास्ट नंबर कितना है, 18 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 18/2 यानी कि 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 9। तो एक ये चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका लास्ट टर्म अगर इवेन नंबर दिया है, मतलब इवेन नंबर में अगर पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट इवेन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो आपको जो n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म बाई 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्या दिया हो, अगर यहाँ पे इवेन नंबर दिया हो तो, अगर यहाँ पे इवेन नंबर दिया हो तो लास्ट टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म बाई 2, अगर इवेन नंबर दिया हो तो लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम n1 और n2 का मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने n का वैल्यू निकाला है, अब हम इसमें पुट करेंगे n का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए n1, ठीक है, उसके बाद से इसमें से माइनस करेंगे n2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे n2 और n1 का फार्मूला वैल्यू हमको मिल गया है। अब इसमें हमको इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसका कितना होगा, 449 इंटू 449 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो ये हो गया 500, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें से हमको माइनस करना है, n2 का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 इंटू n2 + 1 यानी कि 9 + 1 10, तो इंटू 10, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 9×45 के 5 हर्षी लाया 4, 9×45 46 के 6 हर्षी लाया 9×45 और 4 49 के 9 हर्षी लाया 4 और 5 का 20 और 4 24, तो 24,000 इतना, ठीक है।
2,49,500 इसका अगर हम मल्टीपल, इसमें से हमको माइनस करना है 90, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 2,49,000 इसमें 490, 2,49,490 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम बस वही किए हैं कि इसको सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर के फॉर्मूला पर बैठा है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत का 20 गायब था, तो वही हमको शुरुआत का 20 लगा, मतलब अगर ऐड कर देते तब यहाँ से यहाँ तक ये जो है इस फॉर्मूला पर बैठ जा रहा है आराम से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास जितने ऑड नंबर्स हैं उनका हमको सम करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर हो सकते हैं, जैसे देखिए 1, 3, 5 ... मान लीजिए 97, 99, ठीक है। ये हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या था, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या था, इवन नंबर था। तो लास्ट टर्म जब इवन नंबर था तो n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म बाई 2 किए, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस 1/2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर था, चूँकि यहाँ पे ऑड था इसलिए लास्ट टर्म प्लस 1/2 करेंगे, तब हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म बाई 2 करेंगे, तब हमको यहाँ पे इवन नंबर वाला में नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकल जाएगा, ठीक है। और ये ऑड नंबर वाला में नंबर ऑफ टर्म्स हमको ऐसे निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पर बैठाते हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का हम आपको फार्मूला बताए थे, n² होगा, ठीक है। तो अब इसको फार्मूला बैठाइए ना, अब हमको इसका n का वैल्यू क्या मिलेगा, n का वैल्यू हमको मिलेगा, लास्ट टर्म क्या है 99 है, प्लस 1/2 यानी कि 100/2 यानी कि हमारा 50, यानी कि 50 हमको मिल गया n का वैल्यू हमको 50 मिल गया, ठीक है। अब हमको n का वैल्यू 50 मिल गया और यहाँ से यहाँ तक जो है हमको सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का मतलब सम करना है, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हम आपको फार्मूला बताए थे, तो क्या होगा, इसका फार्मूला n² हो जाएगा, ठीक है, n² हो जाएगा। तो n² का फार्मूला n² हो जाएगा, n के जगह पर हमको 50 मिला है तो 50 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, समझ में आया, 2500 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कहता है फाइंड द सम ऑफ 51 प्लस 53 प्लस 55 ऐसे करते करते 199 तक हमको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ हम ये जानते हैं कि इससे हमको देखने में क्या लग रहा है कि ऑड नंबर का सम पूछ रहा है और 51 से लेकर के 199 तक का ऑड नंबर का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको तो जो फॉर्मूला याद है वो बस इसका फॉर्मूला याद है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमको याद है, ठीक है। तो यानी कि जो हम फार्मूला n² लगाएंगे तो n² अगर 1 से होता, शुरू से होता तो ये फार्मूला हम लगाते, लेकिन ये कहाँ से 51 से है। तो क्या हम इसको शुरू से मान लीजिए कि 1 से लेकर के 49 तक का जो ऑड नंबर गायब है इसमें जोड़ दें, तो अगर जो शुरू वाला ऑड नंबर जो गायब है अगर इसमें जोड़ देंगे तब ये कहाँ से बन जाएगा, शुरू से लेकर के 199 तक का, मतलब ऑड नंबर का सम पूछेगा और उसमें से हम फिर जो शुरू में जोड़े हैं उसी को घटा देंगे तब ये हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए कि ये जो है इसका सम पूछा है तो हम क्या करेंगे, शुरू से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहाँ से लेकर के प्लस 49 तक का हम इसमें ऑड नंबर जोड़ेंगे और इसमें जो है 51 प्लस 53 प्लस 55 ऐसे तो जोड़ा ही है, डॉट 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 प्लस 199 तक आ गए, ठीक है।
199 तक आ गए। और इसमें से अगर हम इतना जोड़े हैं तो इतना अगर घटा देते हैं तो फिर हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, यही घटाएंगे जो जोड़े हैं। तो 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस कितना है 49, 47 + 49 यहाँ तक का हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के अब इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब हमें फार्मूला लगा सकते हैं n² का फार्मूला। अब यहाँ पे भी हम n² का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है 1 से स्टार्ट हो गया है, मतलब अब ये जो है शुरू से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अभी शुरू से चल रहा है। तो यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n मतलब ऑड नेचुरल नंबर का फार्मूला अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। शुरू से 1 से लेकर 49 तक का गायब था तो उसमें जोड़ दिए, जोड़ करके इन सब में से जितना जोड़े हैं उतना घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है n²। ठीक है, n² होता है ना। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ ये करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम आपको बताए थे ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे लास्ट टर्म प्लस 1/2 हम आपको बताए थे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म प्लस 1/2, वहाँ पे भी लास्ट टर्म प्लस 1/2, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। अगर लास्ट टर्म इवन होता तो केवल लास्ट टर्म बाई 2 करते, लेकिन ऑड है तो +1 करके बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे n का वैल्यू लास्ट टर्म कितना है 199 है प्लस 1/2 यानी 200/2 यानी कि 100। तो n1 का वैल्यू हो गया 100 और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 49। देखिए ये हो गया n1 का वैल्यू और हम n2 का वैल्यू अगर निकालें तो n2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 49। लास्ट टर्म कितना है 49 + 1 50/2 = 50/2 यानी कि 25 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 25 हो गया, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो देखिए n1 का स्क्वायर, यहाँ से अब इसका हम ये क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर ऑफ टर्म्स n1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक n2 हुआ। तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो n1 के जगह पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 199 दिया है ना, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है 100 है। तो 100 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कितना करना है 25 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करना है। चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स n1 का वैल्यू कितना है 100 है, n2 का वैल्यू कितना है 25 है, तो यहाँ पे n1 की जगह पर 100 रखे, n2 की जगह पर 25 रखे तो कितना आ गया 10,000 में से आप माइनस करेंगे 625 यानी कि आपको आ जाएगा 9,375। यही ना होगा, 5 से 5, 9 में से 2 गया 7, इधर से 9 में 6 हो गया 3, 9 की 9, हाँ 9,375 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9,375 इसका आंसर हो गया, राइट। अब समझ में आया कि नहीं, हम वही किए हैं जैसे कि n1 का वैल्यू निकालना था तो लास्ट टर्म प्लस 1/2, n2 का वैल्यू निकालना था तो लास्ट टर्म प्लस 1/2, तो उसका n2 का वैल्यू आ गया 25, इस यहाँ से यहाँ तक का n1 का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, तो अब ये इसको फार्मूला पर पुट कर दिए। ठीक है, चूँकि हमको फार्मूला याद है कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n², सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n²। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लगा दिए हैं। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो एक बार और चला करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का नंबर पूछना है। तो देखिए हम नंबर का स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है वो नेचुरल नंबर ही तो है। तो उसका हमको फार्मूला याद है। इसका फार्मूला आपको हम लिखवाए थे ना, जैसे n × n + 1, उसके से 2n + 1
बाई 2n+1/6, ये फार्मूला आपको लिखाए हुए थे, ठीक है। तो अब बस इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए। n का वैल्यू कितना है, 10 है, n का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 इंटू n+1 यानी 10 + 1 = 11, उसी से इंटू, और n का वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 10 दूना 20 प्लस 1 21, 21/6 आ गया। अब देखिए 3 से कटाएंगे तो इसको 2 बार में, 3 से कटाएंगे तो इसको 7 बार में, ये इससे कटाएंगे तो 5 बार में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ अगर आप आएँ, यहाँ से यहाँ अगर आप आएँ तो 55 × 7, 55 × 7 इज इक्वल टू 55 × 7 इज इक्वल टू 5 × 35 के 5, 5 × 35 के 5, हर सिला 3, 5 × 35 और 3 38, ठीक है। तो 385 हमारा ये जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो 385 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। समझ में? देखिए ये जो था क्वेश्चन नंबर 16 जो था, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो हमको फार्मूला याद है, n × n + 1 सॉरी n × n + 1 × 2n+1/6, फार्मूला याद है ना, लिखवाए थे, इसी वीडियो में लिखवाए हैं, ठीक है। तो फार्मूला ये आप लोग को याद होगा, इसी फार्मूला बैठा ये आ गया। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया है। बस आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और भी पिछले 2-4 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें बस मॉडिफिकेशंस करना है ताकि हम जो है इस फार्मूला को बैठा सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए 51 से लेकर 199 तक का सम पूछा है, तो आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर 1 से लेकर 49 तक का इसमें जोड़ दीजिए, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का 1 से लेकर 99 तक का उसको जोड़ करके पूरा निकाल दीजिए, और इतना जो 1 से लेकर 49 तक का जो जोड़े हैं उसको माइनस कर दीजिए। शुरू में ये जो जितना एडवांस में जोड़े हैं इसको एडवांस में माइनस कर दीजिए, हो गया। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, मतलब हमको सम करना है, ठीक है, सम करना है। पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग सम करेंगे। देखिए इसमें दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इस तरह से 98 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 16 + 36, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से ऐसे लिखा हो, ठीक है, और 98 का स्क्वायर तक के इसे लिखा हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 1 + 4 + 1 + 4 + 9 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ऐसे कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये जो कॉमन लिए हैं, ये वाला जो चीज़ हम कॉमन लिए हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे 4 दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर डॉट 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 ऐसा ही हम करेंगे ना। तो इस सबको लेते जाएंगे तो हम 49 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा प्लस 49 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम इसको ला दिए, समझ में आ रहा है ना, हम क्या किया, इसको इस फॉर्म में ला दिए। अब देखिए, अब हमारे पास ये तो फार्मूला नहीं था कि सम ऑफ इवन नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का फार्मूला हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने इसको दिमाग लगाया और इसको जब सॉल्व किया, जैसे मान लीजिए, और इसमें से हमने 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 2 हमने इसमें से कॉमन लिया, जैसे कि, तो अब अंदर बचा क्या, अंदर बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही लगातार 49 तक का स्क्वायर का सम करना है हमको, ठीक है। अब ये बन गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम बन गया, और इसका फार्मूला हमारे पास है, इसका फार्मूला हमारे पास है, और बाकी इसका फार्मूला तो नहीं था, तो बाकी हमने दिमाग लगाया और इसको सॉल्व किया, तो अब इसका फार्मूला हमारे पास है। अब यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला पर पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 49 तक का हमको सम निकालना है, तो अब देखिए यहाँ तक हम सम निकालने के लिए अब यहाँ से चलते हैं। मान लीजिए जैसे 2 का स्क्वायर है इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे करके हमको प्लस 49 तक के स्क्वायर का हमको सम निकालना है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो है हमारे पास वो होता है स्क्वायर का सम नेचुरल नंबर का, तो क्या हो जाएगा
n इंटू n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। और इसमें हमको एक्स्ट्रा ये 2 का पावर 4 2 का पावर 2 जो कॉमन लिए हैं, इसको एक्स्ट्रा हम 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। अब इसी फार्मूला पे इसको बैठाएंगे तो अब हम यहाँ से 4 इंटू, और ऐसे हम लिख सकते हैं n का वैल्यू कितना है 49 है, n का वैल्यू 49 है, इंटू 49 प्लस 1 50, 49 प्लस 1 50, फिर इंटू 49 दूना 98, n का वैल्यू 49 है ना, तो 49 दूना 98 और प्लस 1 99/6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया किसी को? देखिए हमको यहाँ पे मिल चुका है n = 49 हमको मिल चुका है, समझ में आए। अब हम n के जगह पर 49 रखते जा रहे हैं, तो आप भी रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए n के जगह पर हम क्या किए, n के जगह पर 49 रखें, तो n के जगह पर 49 रखें तो 49 ही आ गया। और देखिए सबसे पहले ये तो इंटू 4 था, तो इंटू 4 का जैसे 2 का पावर 2 था तो इसको 4 लिख दिए। n के जगह पर 49 था तो 49 रख दिए, फिर n प्लस 1 था, इंटू में n प्लस 1 था, तो n के जगह पर 49 रखे या प्लस 1 50, तो इंटू 50 हो गया। फिर से इसमें बोल रहा है कि n का दुगुना करके प्लस 1 कर दीजिए, तो हमने n का दुगुना किया 49 दूना 98 और प्लस 1 किया 99, और नीचे में 6 है तो 6 ऐसे हम लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको कटाना शुरू करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए 3 बार में कटाएंगे, चल क्यों नहीं रहा है इसको, देखिए 3 बार में कटाएंगे, तो 3 बार में कटाएंगे तो ये 2 मरतब में जाएगा, इसको 3 बार में कटाएंगे तो ये 33 बार में जाएगा, ठीक है। इसको हम कटाएंगे तो ये 2 बार में ऐसे चला गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बच्चा क्या, हमारे पास बचा 2 50 दूना, देखिए 50, हमारे पास बचा 2 इंटू 49, 2 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 33, समझ में आया। 2 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 33, ठीक है। अब 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू 49 इंटू 33, ठीक है। अब देखिएगा एक काम करते हैं, इसको और अच्छा से सॉल्व करने के लिए 33 को हम अब इसमें गुणा ही कर लीजिए। देखिए 49 को 33 से गुणा कर देंगे, 27 के साथ हर्षी लाया 2, 27 के साथ हर्षी लाया 2, 4 3 12 13 14, 7 4 1 7, 11 के हर्षी ले 4 5 एक हर्षी ले 6, तो 1617 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1617, इस पर 2 0, तो 1,61,700, 1,61,700 हमारा ये जो हुआ आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार सकते हैं और समझ में आया ना कैसे किए, क्योंकि हमको जो दिया था फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर का सम दिया हुआ था 2 से लेकर 98 तक का, तो हमको जो ऑड नंबर का जो सम दिया था, तो इवन नंबर का सम दिया था हमको 2 से लेकर के 98 तक का इवन नंबर का सम दिया था। चूँकि हमको इसका फॉर्मूला था नहीं इसका, तब हमने क्या किया कि इसमें से हमने कॉमन लिया, जैसे इसमें से हमने 2 का पावर 2 कॉमन लिया, तो अंदर में जो अब ये सीक्वेंस बन गया वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, इस तरह से करते 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 98 के स्क्वायर की जगह 49 के स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया, और हमारे पास ये फार्मूला है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला है। तो वही हम यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे इसका हमको फार्मूला है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर का फार्मूला था, तो इसको हमने पुट किया, और यहाँ पे ये हमने कॉमन लिया था 2 का पावर 2, अब 2 का पावर 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 4 हो गया, और बाकी हमने इसमें n का वैल्यू रखा, पुट किया, तो ये सभी चीज़ आ गया, और बाकी ये सभी तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इस तरह से हमने किया तो 1,61,700 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार और रिमाइंड करके देखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे आप हमसे, ठीक है। मैं और भी समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। पूछने का कोई भी हो सकता है, यूट्यूब पे आप लोग कर सकते हैं कमेंट, वहाँ से भी हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम हो गया, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया है फाइंड द सम ऑफ, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको और इवन नंबर का स्क्वायर पूछा था, इवन नंबर का स्क्वायर का सम पूछा था, और यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर का सम पूछा है 1 से लेकर 49 तक का, ठीक है।
तो अब हम आपको बता दें कि इसका तो फार्मूला हमारे पास कोई है, इसका तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि ऑड नंबर का स्क्वायर का फार्मूला हम इसमें ऐड करें, मतलब फार्मूला पुट करें। ऑड नंबर का स्क्वायर का सम क्या होगा, इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम बना देते हैं, तो यानी इसके बीच में हम देखिए 2 का स्क्वायर गायब है, 1 का स्क्वायर तो है, 2 का स्क्वायर गायब है, 3 का स्क्वायर तो है, 4 का स्क्वायर गायब है, 5 का स्क्वायर तो है, 6 का स्क्वायर तो गायब है, 7 का होगा तो 8 का गायब होगा, 9 का होगा तो 10 का गायब होगा। इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये ऑड नंबर का स्क्वायर का सम पूछ रहा है और हम ऑड नंबर का स्क्वायर का सम पूछ रहा है, ठीक है। और इसके बीच में इवन नंबर का स्क्वायर गायब है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। देखिए आपको हम दिखाते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस प्लस 49 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम इसमें मॉडिफाई करके करेंगे क्या कि इसके बीच में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया हम क्या किए इसको? ये जो ऑड नंबर का सम पूछा था, ऑड नंबर का स्क्वायर का सम पूछा था, तो हम इसके बीच में क्या किए, इवन नंबर को भी डाल दिए, इवन नंबर को भी इसमें हम डाल दिए, इवन नंबर को डाल दिए। तो अब ये देखिए ये सीक्वेंस किस चीज़ का बन गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द nth नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में आ गया और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो अब ये लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें से चूंकि हम एक्स्ट्रा ये जो जोड़े हैं, ये जो एक्स्ट्रा हम जो इवन नंबर का सम जो जोड़े हैं, इवन नंबर का स्क्वायर जो जोड़े हैं, उसको हम घटा देते हैं। यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस 48 तक का स्क्वायर को हम इधर से माइनस कर देंगे। समझ में आया? अब ये देखिए, तो अब ये पूरा सीक्वेंस एकदम मस्त बन गया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और देखिए ये जो बना है ये सेम इसको जो आप बनाइएगा तो सेम इस क्वेश्चन पे आधारित बनाइएगा और इसका जो है इस फार्मूला पर बनेगा। यानी इसका तो फार्मूला है ही हमारा, इसका फार्मूला हमारे पास है ही, n इंटू n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको इस पर फार्मूला बैठा देंगे और इसमें देखिए, इसमें जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 2 कॉमन लिए थे, तो ठीक है इसमें से भी वही करेंगे हम, 2 का पावर 2 कॉमन लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 2 का पावर 2 कॉमन लेंगे हम, तो हमारा अंदर में क्या बन जाएगा, इसमें भी नेचुरल नंबर का सीक्वेंस वाला स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही होगा और प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो अब ये बन गया। अब ये देखिए इसको भी इसी फार्मूला पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है ना, इसको भी इस फार्मूला पे लगाए, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे तो इवन नंबर का स्क्वायर दिया हुआ था ना, तो हम इसमें 2 कॉमन लिए तब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया। और इसका फार्मूला हमारे पास है, इसका फार्मूला हमारे पास नहीं था, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द nth इवन नंबर का स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं था, हमारे पास केवल और केवल नेचुरल नंबर का फार्मूला हमारे पास था, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का फार्मूला था, बाकी नहीं ऑड नंबर का स्क्वायर का सम का फार्मूला था, नहीं इवन नंबर का स्क्वायर का सम का फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, अब हम यहाँ पे n की जगह पे, हाँ अब नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना बाकी रह गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना बाकी रह गया। तो यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 49 है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स 24 हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 24 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 49 हैं, चूँकि 1 से लेकर लगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 48 49 टर्म्स हो गए, इसमें 1 2 3 4 करते 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 24 टर्म्स हो गए। तो अभी यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पे हमको n का वैल्यू 49 रखना है, तो 49 देखिए
n की जगह पर 49 रखें, 49 इंटू n+1 इंटू 50, 49 इंटू 50 प्लस 49 का दोगुना कर दीजिए, 49 दूना 98 और +1 1 99 अपॉन 6, ये 6 हो गया। और इसमें से हमको इसको माइनस करना था, ठीक है, इसमें से हमको इसको माइनस करना था, ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ से देखिएगा नीचे दिखाई दे रहा है ना, हैं, देखते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ नीचे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको आप कटाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ये कितना बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा ना, हाँ 3 से 2 बार में कट गया, ये 3 से 33 बार में कट गया, ठीक है, 3 से 33 बार में कट गया, यहाँ से ये 25 बार में कट गया, राइट, यहाँ से ये 25 बार में कट गया। तो अब यहाँ देखिए 49 इंटू 25 इंटू 33, 49 इंटू 25 इंटू 33 माइनस, और यहाँ पे 2 का पावर हो गया 4, और इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो n का वैल्यू कितना हो गया, n इंटू n+1 अपॉन 2n+1 का फार्मूला अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 49 इंटू 25 इंटू 33 माइनस 4 इंटू, अब देखिए 24, n का वैल्यू 24 है, इंटू n+1 25 हो जाएगा, इंटू 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 करेंगे तो इंटू 25, 24 दूना 48 और 1 49 हो गया, ठीक है ना, 24 दूना 48 और 1 49 हो गया, इसको बाई 6, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 4 मरतबा में कट जाएगा, अब देखिए 4 मरतबा में कटेगा 16 हो गया, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए 49, ठीक है, 49 इंटू 25, 25 25 625, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो मान लीजिए 25 में अगर 50 में गुणा करते हैं तब 25 25 125 1250, यानी कि इसका 1225 आ गया। इसको 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 11, अब 1225 इंटू इतना, तो 12 तिहाई 3675 हो गया, 12 बार 24 बार तिहाई 36, तो 3675 में इसमें अब ये देख सकते हैं कि हमने जैसे कि इंटू किया तो 3675 इंटू 11। अब देखिए अब इस इधर कितना है, इधर है 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 49, ठीक है, 25 इंटू 49। अब इसमें जब आप इंटू करेंगे तो देखिएगा 11 से इंटू कीजिएगा तो इसमें कितना होगा, 5 5 एकम 5, और इधर से 7 5 12 के 2 हर्षिल 1, 7 6 13 हर्षिल 1, 14 4 हर्षिल 1, 6 3 9 10 के 0 हर्षिल 1, 4 3 1 हर्षिल 1 4, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 16 इंटू और 25 इंटू 49, 25 इंटू 49 इज इक्वल टू 1225 हो गया, 1225, राइट, 1225 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 40,425 में से हम कितना माइनस करेंगे, 16 5 80 के 0 हर्षिल आए 8, 16 दूना 32 और 48 के 0 हर्षिल आए 4, 16 दूना 32, 32 और 4 36 के 6 हर्षिल आए 3, और 16 और 3 19, 19,600 इसमें से माइनस करना था। अब हमको कितना आ गया, तो 20,825, 20,825 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अभी आंसर आ गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये पूरा सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।